आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात मोहतरम साज़ इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाएंगे और उनको बताएंगे कि कौन से चैप्टर्स और कौन सी एक्सरसाइजेज उनके सिलेबस में शामिल हैं। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं या आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और वो अपनी बिजनेस मैथमेटिक्स की किताब पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगा सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। और अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आईकॉम पार्ट 1 में हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो आप आज की वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी बिजनेस मैथमेटिक्स की किताब पर फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी करदा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगा लें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हम बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को सॉल्व भी कर रहे हैं। हम 2 चैप्टर्स बाइनरी नंबर सिस्टम और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये पूरे सॉल्व कर चुके हैं। इन तमाम की वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां से इन वीडियोस को देखकर तो ये चैप्टर सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, स्मार्ट सिलेबस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला टॉपिक है जी बिजनेस अरिथमेटिक। ये आपका पहला चैप्टर बनता है। उसमें टॉपिक्स उसने दिए हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपके पहले चैप्टर में कुल 7 एक्सरसाइजेज हैं। 1.7 आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी 1.6 तक आप सारी करेंगे। दूसरा टॉपिक इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपका ये चैप्टर बनता है। इसमें भी 3 एक्सरसाइजेज हैं। 2.3 आपके सिलेबस में नहीं है। 2.1 सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। 2.2 कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। 2.3 एन्युटी से रिलेटेड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर देखेंगे तीसरा टॉपिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसकी भी 4 एक्सरसाइजेज हैं। 3.3 आपके सिलेबस में नहीं है। वो जो नीचे नोट लिखा हुआ है उसने हाईलाइट करके इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड, ये 3.3 आपकी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो उसने एक्सक्लूड कर दिया। तो 3.3 आप नहीं करेंगे, बाकी पूरा चैप्टर करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले मेथड से आप उनको सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने नहीं करना, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। फंक्शंस एंड ग्राफ्स आपके सिलेबस में नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह से समझ आ गई है तो आप वीडियो क्विट कर सकते हैं। अगर आपने डिटेल से हर एक्सरसाइज पे निशान लगाने हैं तो आप वीडियो को जारी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से इनफ है, समझ आ जानी चाहिए आपको। लेकिन बाद बच्चों को नहीं भी समझ आती तो मैं उनके लिए डिटेल से हर एक्सरसाइज का निशान लगवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देखें। हम आगे 1 बाय 1 हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज पर निशान लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपका पहला टॉपिक रेशियो, आपकी 1.1 रेशियो से रिलेटेड है, ये सारी करेंगे आप। प्रोपोर्शन आपकी 1.2 जो है वो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, इसलिए आप 1.2 सारी करेंगे। दूसरा टॉपिक परसेंटेज है जी, ये परसेंटेज आ गया। तो 1.3 परसेंटेज से रिलेटेड है, आप 1.3 सारी करेंगे। टॉपिक सी आपका डिस्काउंट है, तो ये कहें जी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे और आपकी 1.4 में सारे क्वेश्चन तकरीबन डिस्काउंट से रिलेटेड हैं जी। उसके बाद टॉपिक डी आपका कमीशन और ब्रोकेज, तो 1.5 इसी से रिलेटेड है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, 1.6 आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, इसलिए 1.6 सारी करेंगे आप। और आखिरी टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन है, इससे रिलेटेड 1.7 है, ये आप नहीं करेंगे। पहला चैप्टर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। दूसरे चैप्टर पे आएंगे।
दूसरा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट जी, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट और 2.1 सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन करेंगे आप। उसके बाद बी देखें जी पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो ये 2.2 कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। और इसके बाद चैप्टर 2 में जो टॉपिक है दैट इज एन्युटी, एन्युटी से रिलेटेड 2.3 है, तो आप 2.3 को नहीं करेंगे, ना इसके एमसीक्यूज करेंगे, ना इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और ना ही आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। आप सिर्फ 2.1 और 2.2 के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 3 लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो देखें जी ए पार्ट है जी लीनियर इक्वेशंस, तो ये आपकी आ गई लीनियर इक्वेशन। अब आपकी जो 3.1 है वो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको पूरा करेंगे। और फिर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए उसने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला नहीं करेंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपके कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ये वाले क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे जी। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद देखें जी इक्वेशंस कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसने क्लियर नोट दिया हुआ है कि ये एक्सक्लूड हैं जी, ये आपने नहीं करना। और इसी तरह आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 3.3 वो भी नहीं करेंगे। चैप्टर 4 वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है। अब आ गया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो ये आपने पूरा चैप्टर करना है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये पूरा चैप्टर आप करेंगे। और चैप्टर 6 आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये पूरा चैप्टर नहीं करेंगे आप। तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस समझ आ गया होगा और आपने अपनी किताब पर निशान भी लगा लिए होंगे। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। और इस वीडियो को और चैनल की दीगर वीडियोस को आप अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस से सीख रहे हैं आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी आपकी वजह से कुछ सीख सकें और उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएं वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाजरीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।